नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 2 BHK फ्लैट लेके आए हैं उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन से 300 मीटर की दूरी पे। जी हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा पास प्रॉपर्टी चाहिए मेट्रो स्टेशन से तो ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट में पार्किंग मिलती है। यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप एक ही बिल्डिंग के अंदर 3 फ्लोर्स ढूंढ रहे थे तो यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। प्राइस हमें बहुत जेन्युइन मिलता है इस प्रॉपर्टी में, लिफ्ट नहीं मिलती है। रेस्ट द USP ऑफ द फ्लैट इज़ ये आपको मिलता है 75 स्क्वायर यार्ड्स के अंदर, 75 गज स्पेस के अंदर आपको मिलता है बहुत बड़ा 2 BHK फ्लैट। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा 2 BHK प्रॉपर्टी मेट्रो स्टेशन के पास देख रहे हैं कार पार्किंग के साथ में, तो इस प्रॉपर्टी को आप ले सकते हैं। क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी है, गली का साइज़ काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, मेट्रो बहुत ज़्यादा पास में है। अंदर से अभी आपको वॉक थ्रू में दिखाते हैं कि इस प्रॉपर्टी की रियल टाइम कंडीशन क्या है। जहाँ पे हम खड़े हैं ये आगे टेरेस है, तो अगर आपको रूफ राइट वाला ऑप्शन चाहिए तो आप इस टेरेस के ऊपर ये वाला फ्लैट जो है ले सकते हैं, जिससे आपको इतनी बढ़िया खुली हवादार रोड्स मिलेंगी, हवादार लोकेशन मिलेगी। बाकी मुझे पर्सनली जो इस लोकेशन के अंदर सबसे बड़ी खूबी और सबसे बड़ी खामी लगती है वो लगती है मेट्रो। अब मेट्रो बहुत ज़्यादा पास होने के कारण आपको यहाँ पे ज़्यादा काफ़ी क्राउडेड लोकेशन मिलती है, बट यस रेजिडेंशियल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कई लोगों को मेट्रो के ज़्यादा पास चाहिए होती है प्रॉपर्टी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आपको ये प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाता हूं और उसके बाद में इस वीडियो की हम क्लोजिंग करते हैं जल्दी से। सो दोस्तों ये है हमारा फ्लोर। जी हाँ, इस तरह का फ्लोर प्लान मिलता है आपको। सबसे पहले मिलेगा आपको स्टेयरकेस जो कि काफ़ी ज़्यादा चौड़ा, स्पेशियस और बिल्कुल सही तरीके से बनाया है। दूसरी बड़ी USP यहाँ पे हमें मिलती है इंडिपेंडेंट यूनिट्स। इंडिपेंडेंट यूनिट्स का मतलब होता है सरल भाषा में आपको एक फ्लोर पे केवल एक ही फ्लैट मिलता है। दोस्तों सबसे पहले ही तुरंत ही वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आ जाता हूँ कंपैरिजन पे। सो आज इसको हम बनाएंगे कंपैरिजन वीडियो इंस्टेड ऑफ अ वॉक थ्रू वीडियो। आपको एक 2 BHK प्रॉपर्टी के अंदर जनरली रिक्वायरमेंट क्या होती है? रिक्वायरमेंट आपकी ये होती है कि प्रॉपर्टी का साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हमें एक फ्लोर पे एक फ्लैट मिलना चाहिए, हमें नीचे कार पार्किंग मिलनी चाहिए और साथ ही साथ हमें प्राइस काफ़ी जेन्युइन मिलना चाहिए। यहाँ पे आपके सारे के सारे पॉइंटर्स चेक होते हैं। पहली बात, आपको नई प्रॉपर्टी के अंदर इस तरह का साइज़ नहीं मिल पाएगा। इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें क्रॉस वेंटिलेशन मिलती है, हमें दोनों तरफ से ओपन प्रॉपर्टी मिलती है। तो अगर आप कोई भी 2 गेट्स को ओपन रखते हैं तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी वेंटिलेटेड रहेगी। आजकल की डेट में इस साइज़ में 3 BHK फ्लैट्स बनाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे और कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त 2 BHK फ्लैट मिल रहा है बहुत ही बढ़िया प्राइस के अंदर। इस प्रॉपर्टी का लेआउट अगर मैं आपको बताता हूँ तो इस प्रॉपर्टी का लेआउट कुछ इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 सीटर सोफ़ा यहाँ पे लगा हुआ है और इसके बाद भी हमारे पास इतना सारा एरिया है यहाँ पे रोम अराउंड करने के लिए। इस प्रॉपर्टी की चौड़ाई की बात करते हैं, अगर हम मत्था देखते हैं इसका तो शायद इसका मत्था 15 फीट के आसपास होगा। तो यहाँ पे जो हमें एरिया मिल रहा है ये करीब करीब कम से कम भी अगर मैं बोलता हूँ तो जिस 14 फीट के आसपास का आपका एरिया मिलता है आपको लंबाई के अंदर। और इस तरह से यहाँ तक देखते हैं तो आपको मिलता है 6 + 10 6 + 5 11, ये 11 फीट आपको ऐसे मिलता है। तो 11 बाय 14 के साइज़ में हमें मिलता है लिविंग हॉल। उसके बाद हल्का सा आगे आते हैं, ये है एक बढ़िया पार्ट हमारा किचन। तो किचन हमें मिलता है फ्रंट साइड में, जिसकी वजह से आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिलेगी आपके किचन के अंदर। यहाँ पे ग्रेनाइट टॉप है, नीचे की तरफ आपको पल्ले एंड ऑल लगे हुए हैं। एक बार मैं इसको स्लाइड करके देख लेता हूँ तो ये वाला खर्चा भी आपका बच गया। अगर आप इसी फिटिंग्स को यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऊपर इन फिटिंग्स को चेंज करना नहीं चाहते तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर एम्पल स्टोरेज है, इसके अंदर स्टोरेज की कोई कमी नहीं आई आपको। किचन हमारे घर में फीमेल्स को, मेरी मम्मी को भी और मेरी बहू को भी, सॉरी बहू कह रहा हूँ, मेरी वाइफ को भी इसी तरह का चाहिए होता है, चौड़ा चौड़ा किचन। तो यहाँ पे चौड़ा किचन हमें मिलता है 6 फीट चौड़ा। इसके अंदर आप घूम के बनाओ, कैसे बनाओ, जैसे बनाना है वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद यहाँ से हम इसे करते हैं ओपन और ये है हमारा छोटा सा बालकनी स्पेस।
जहाँ पे हमें कबूतर के अंडे स्टोर करके रखने हैं, और साथ ही साथ जो गली का साइज़ मिलता है वो मिलता है हमें 25 फीट चौड़ा। इस वाली बालकनी को हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में वेंटिलेशन के तौर पे यूज़ करेंगे, बिकॉज़ इसके अलावा और कोई भी यूज़ करना मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज़ जो बालकनी है हमारी छोटी है। छोटी मतलब छोटी है तो उसका जो खड़े होके आपको रोम अराउंड करने वाला फील होता है वो तो नहीं मिल पाएगा इसके अंदर। कुछ आपसे छुपाना नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपको सच सच बताना है। यही हमारे चैनल की यूएसपी है, इसीलिए लोग हमें पसंद करते हैं, आप हमारे चैनल को इतना प्यार देते हैं क्योंकि हम सच दिखाते हैं, सच बेचते हैं। यहाँ पे अगेन अब साइज़ की बात करते हैं तो ये देखिए 3x6 का बेड लगा हुआ है, तो 6x6 के 2 बेड लग जाए तो करीब करीब 12 फीट के आसपास भी हमें एरिया यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल जाता है। और इसकी चौड़ाई देखता हूँ मैं तो 10 + 3 9 के आसपास आपको यहाँ पे करीब करीब चौड़ाई मिलती है। 9 बाय 13 14 जो भी आप मोटा मोटा लगा रहे हैं, ये इतना साइज़ आपको मिलता है। यहाँ पे 2 अलमारीज रखी हैं तो चली जाएंगी, आपको मिलेगी केवल प्रॉपर्टी। तो ये हमारा B1 की तरह यूज़ हो सकता है। B1 मतलब बेडरूम नंबर 1 की तरह। उसके बाद हल्का सा आगे आते हैं, यहाँ पे वॉशरूम बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता है। जनरली जो वॉशरूम्स आजकल बन रहे हैं उन वॉशरूम्स का साइज़ होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा। यहाँ पे ये देखिए 6 फीट प्लस यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे 4 फीट। उसके बाद ये शाफ्ट वाला स्पेस हटाने के बाद में हमें मिलती है हमारी सीट की प्लेसमेंट। आपका गीज़र लगा हुआ है तो गीज़र आपको मिल जाएगा, गीज़र आप इस प्रॉपर्टी के साथ में ले सकते हैं। और यहाँ से हम आते हैं थोड़ा सा आगे, ये है हमारा फाइनली बेडरूम नंबर 2 B2। यहाँ पे हम इसका साइज़ देखते हैं तो ये रहा आपका 6x6 का बेड। 6x6 का बेड लगाने के बाद में हमें आगे मिलता है करीब करीब 5.5 फीट का एरिया, और इधर मिल जाता है मुझे 2 फीट का एरिया और 1 फीट का एरिया उधर मिल जाता है। तो कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में बताइए कि टोटल हमें इस बेडरूम के अंदर कितना एरिया मिलता है। मैंने आपको एक अच्छा कैलकुलेशन का स्कोप बता दिया है कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मिलती है इस तरह की टेबल, और टेबल कह रहा हूँ टीवी यूनिट, जिसके ऊपर आपको सारी की सारी गतिविधियाँ जो भी आपके फ्लैट के आसपास हो रही हैं, जैसे नीचे पार्किंग में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। इस फ्लैट के ओनर किसी के साथ खड़े होके, अच्छा इनके भाई के साथ खड़े होके डिस्कशन कर रहे हैं। सामने अपने बुलेट पार्क करी हुई है तो यहाँ पे हमें बुलेट मिल जाती है हमारी, ये एक एंगल मिलता है, और ये ही कोई पार्किंग का ही एंगल मिलता है। इस पार्किंग के अंदर आपको कोई बच्चा या कुछ एक्स्ट्रा बना हुआ नहीं मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्किंग है, साफ़ सुथरी स्मूथ पार्किंग। इस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे सीलन का एस कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो आपको सीलन वाली कोई समस्या नहीं आएगी। ओके, सो इस रूम के अंदर वेंटिलेशन हमें कहाँ से मिलती है? इस रूम के अंदर वेंटिलेशन हमें मिलती है यहाँ से। ये काफ़ी बड़ी, जितनी ये बड़ी ये ड्रेसिंग है उतनी बड़ी ये विंडो है, जिसके अंदर आप आराम से अपना AC एंड ऑल लगाइए। इस डोर के बाद में हमें मिलता है वॉशरूम नंबर 2। तो यहाँ पे 2 वॉशरूम हमें मिल जाते हैं और क्रॉस वेंटिलेटेड प्रॉपर्टी मिल जाती है। जो पीछे वाली गली है दोस्तों बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी कंडीशन में है। अभी मैं ऊपर से देख रहा था, नीचे से देखा मैंने तो साफ़ है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे कबूतर जाली लगी हुई है, एक बार कैमरा टिल्ट करके दिखा सकते हैं नीचे का, देखना दोस्तों, देखो दिख गई होगी आपको, काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी गली है। और एक वॉशरूम हमें मिल जाता है एक्स्ट्रा, यहाँ पे मिल जाती है। काफ़ी अच्छी सीट की प्लेसमेंट है, आराम से बैठ सकते हैं इस पर, आराम से इसको यूज़ किया जा सकता है। तो उत्तम नगर के इस वाले साइड में, उत्तम नगर वेस्ट, उत्तम नगर ईस्ट के इस साइड में जितनी भी मैं पुरानी प्रॉपर्टीज़ का लेआउट देखता हूँ, मोस्टली पुरानी प्रॉपर्टीज़ के अंदर मुझे कुछ इसी तरह का लेआउट मिलता है, जहाँ पे हमें इस तरह से वॉशरूम्स मिलते हैं। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को नई प्रॉपर्टी से कंपेयर करते हैं, इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी। क्यों? यहाँ पे हमें एक साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 75 स्क्वायर यार्ड्स, 75 गज का क्रॉस वेंटिलेटेड इंडिपेंडेंट 2 BHK फ्लैट, जहाँ पे हमें 2 वॉशरूम्स, कार पार्किंग, 2 बड़े बड़े बेडरूम्स, एक हॉल और दोनों साइड का वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया मिल जाता है। तो इस तरह का अगर आप एक 2 BHK प्लान कर रहे हैं बिल्कुल नॉमिनल प्राइजेस के अंदर, मेट्रो से ओनली 300 मीटर्स के डिस्टेंस पे, तो आप इस प्रॉपर्टी को ले लीजिए। आप इस प्रॉपर्टी को रेंट आउट करें, चाहे आप इसको पर्सनल यूज़ पे रखें, दोनों ही कंडीशन में आपको एक बहुत बढ़िया बेनिफिट दे के जाएगी ये प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप रेंटल इनकम प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको फुल फर्निश कंडीशन के अंदर जो रेंटल मिलता है बड़े आराम से 15 से 18 हज़ार रुपये के आसपास आप रेंटल यहाँ से फेच कर सकते हैं। और अगर सेमी फर्निश कंडीशन में देते हैं तो 11 हज़ार से 12 हज़ार के आसपास आपको यहाँ पे रेंटल बड़े आराम से मिल जाएगा।
तो जिस प्राइस पॉइंट पे आप इसको परचेज़ कर रहे हैं उसके अंदर इतना रेंटल निकलना काफ़ी ज़्यादा लाजमी, काफ़ी ज़्यादा वाजिब यहाँ पे रेंटल हमारा निकल रहा है। साथ ही साथ इस एरिया का जो एप्रिसिएशन है वो वक्त के साथ ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेट्रो के पास की प्रॉपर्टी है। मेट्रो के पास की प्रॉपर्टी जनरली रीसेल के अंदर अच्छा एप्रिसिएशन दे के जाती हैं, और आप भी इसे रीसेल में ही परचेज़ कर रहे हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन प्राइस के ऊपर इसे परचेज़ कर रहे हैं। नीचे हमने साइज़, प्राइस सब कुछ मेंशन कर दिया है। मोर बटन पे क्लिक करके सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट अस जितनी जल्दी हो सके। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कोड जो है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसको प्रॉपर्टी कोड के नाम से जाना जाता है। हमारे चैनल की सभी वीडियोस पे आपको ये प्रॉपर्टी कोड मिलेगा, जिसको नोट डाउन करके आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे हमें कॉमेंट्स में अपने व्यूज़ बताएँ, अपने मन के विचार बताएँ। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।